पाकिस्तान में संबंध हमेशा से ही ऐतिहासिक और राजनीतिक मुद्दों की वजह से तनाव में रहे हैं। इन देशों में इस रिश्ते का मूल वजह भारत के विभाजन को देखा जाता है। कश्मीर विवाद इन दोनों देशों को आज तक उलझाए हुए हैं और दोनों देश कई बार इस विवाद को लेकर सैनिक कार्यवाही भी कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बारे में और जानेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर इन दोनों के बीच में तनाव पैदा हो रहा है। दोस्तों, इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ और VR1 चैनल के एडिटर इन चीफ ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर ढीवन सर, हमारा पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान ISI के साथ मिलकर नौजवानों को कैद करके उनके परिवार वालों से फिरौती मांग रहे हैं। सर, ये बताएं कि पाकिस्तान किस तरह से ISI के साथ मिलकर प्लानिंग करता है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। ये जब से बलूचिस्तान जब से पाकिस्तान बना है तब से ही ये कहानी दोहराई जा रही है और ये बलूच नेता जो हैं इन्होंने भी ये बार बार बताया है। अब ये क्यों हो रहा है, मैं थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो सब लोग यही जानते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था। ऐसा नहीं है। बलूचिस्तान 4 अगस्त 1947 को ब्रिटिश ने इनको इंडिपेंडेंस दे दी थी और बलूचिस्तान जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आधा पाकिस्तान में है और आधा ईरान में है। तो ये पाकिस्तानियों ने आफ्टर 14 अगस्त 47 को जब पाकिस्तान बना उस वक्त उसके बाद उन्होंने जबरदस्ती इसको एनेक्स किया है और तब से ही ये जो रीजन है थोड़ा सा बैकवर्ड है, थोड़ा सा पथरीला रीजन है। तो इसको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिली जो एक आपने पंजाब को मिली या इवन फॉर दैट मैटर सिंध को मिली। तो ये थोड़ा सा निगलेक्टेड रह गया और इनकी यहाँ पे आज़ादी की जो मांग थी वो हमेशा से ही उठती चली आई है और ये इसकी जो जितनी भी आज़ादी की आवाज़ें हैं, हालांकि वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई है, शैम गवर्नमेंट है, वो सारी कंट्रोल सारा पाकिस्तान आर्मी का ही रहा है। और वहाँ पे क्या हुआ है कि अभी लेटेस्ट जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है तो मेजॉरिटी ऑफ इट जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो बलूचिस्तान से गुजरता है एंड बलूचिस्तान इज वेरी रिच इन मिनरल्स। तो पाकिस्तान आर्मी ने ये पाकिस्तान के अवाम को या बलूचिस्तान के अवाम को ये बोला कि सारे मिनरल्स हम निकालेंगे चाइना की मदद से और यहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जो इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइंस है और एक छबार पोर्ट ग्वादर पोर्ट है और पोर्ट पे जो मैक्सिमम इसकी एम्प्लॉयमेंट है या इंफ्रास्ट्रक्चर में एम्प्लॉयमेंट है, पावर जनरेशन है, गैस जनरेशन है, ये सारी की सारी बलूचिस्तान के लोगों को मिलेगी और उनका जो भविष्य है वो खुशहाल होगा। तो इस गोली को लेकर के इन लोगों ने उसकी बात मान ली, परंतु ऐसा हुआ नहीं। ये सारा का सारा चाइनीज का एक कॉलोनी बनती जा रही है और उन्होंने इसको कैप्चर कर दिया है। अब उसमें क्या है कि लोगों का जो विद्रोह पहले से ही था, जैसे इनके रूलर्स थे बुख्तीस, वो आजकल एग्जाइल में लंदन है, वो कई बार भारत से भी बोल चुके हैं कि हमारी मदद करिए। इनफैक्ट एक बड़ी आइडियल सी चीज है कि अगर इंडिया में बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनती है, वो डिपेंड करेगा प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे कूटनीतिक लोग हैं वो क्या डिसाइड करते हैं। वैसे आपको यहाँ याद दिला दूं, प्राइम मिनिस्टर ने 2 साल पहले 15 अगस्त को रेड फोर्ट के रैम्पार्ट से बोला था, पाकिस्तान को वार्निंग दी थी कि अगर आपने कश्मीर में अपना इरादा नहीं संभाला तो हम बलूचिस्तान जाएंगे, वो भी हमारा है। तो ये फॉल्ट लाइन तो जबरदस्त एग्जिस्ट करती है और अब लोगों ने बहुत खुल के आना शुरू कर दिया है। अब उससे क्या है कि जितने लोग खुल के इस चीज के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, पाकिस्तानी आर्मी और ISI मिलके उनको गायब कर देते हैं, किडनैप कर लेते हैं। अब किडनैपिंग इस तरीके से करते हैं कि उसका कहीं पर रिकॉर्ड नहीं आता। अगर रिकॉर्ड कहीं आएगा तो वहां पे एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशरी है, तो उनके सामने उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। प्रोड्यूस करेंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी। तो इस हिसाब से क्या होता है कि वो उनको ले लेते हैं और उनकी एक्सटर्मिनेशन कर देते हैं। और इसको प्रूव करने के लिए ह्यूमन राइट्स वालों ने भी कई मास ग्रेव्स अपने बलूचिस्तान में देखे हैं और अभी रिसेंटली इन्होंने एक कादरी साहब हैं, उन्होंने एक लॉन्ग मार्च ऑर्गेनाइज किया था कराची के लिए। तो उसमें बेसिक मुद्दा यही था कि जो बलूचिस्तान में किडनैपिंग्स हो रही हैं, इनजस्टिस हो रहा है, जो उसके वहाँ के संसाधनों का, मिनरल्स का शोषण हो रहा है, जो लोगों को नहीं कुछ मिल रहा और सब कुछ चाइनीज को जा रहा है या पंजाबियों को जा रहा है, उसको रोके। बट ये प्रॉब्लम वहाँ पे किडनैपिंग करके इसको वो गायब कर देते हैं और अगर आदमी से जो भी उसकी जो रेजिस्टेंस मूवमेंट जो चल रही है उसको कर्व करने के लिए एक एनोनिमस तरीके से उनको ग्रेव्स में बंद कर देते हैं और खत्म कर देते हैं। जी सर, पाकिस्तान ने किस तरह से गैर कानूनी किडनैपिंग को आवाज बनाने का हथियार बनाया हुआ है, ये हमारे दर्शकों को बताएं।
ये मैं वही आपको बताया कि जो आदमी पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलेगा, बलूचिस्तान के फेवर में बोलेगा, वो उसको किडनैप कर लिया जाएगा और उसके बाद उसकी कोई खोज खबर नहीं मिलेगी। जी सर, पाकिस्तान पर पहले भी अफगानिस्तान से अफीम, हथियारों की गैर कानूनी हथियारों के धंधे के आरोप लगते हुए आए हैं। इस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, वो आरोप नहीं लगते हैं। अगर आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, देयर इज अ पैरेलल इकोनॉमी जो खाली गैर कानूनी हथियारों पे और ड्रग्स पे चलती है। ये अफगानिस्तान से शुरू होती है, फिर पाकिस्तान में वेरियस रूट से आती है, वाया बलूचिस्तान भी आती है, और कुछ लोगों का कहना है कि उसकी अगली चेन वाया इंडिया या साउथ एशिया में जाती है। और पाकिस्तान की आईएसआई का जितना भी बजट है, वो सारा का सारा इन गैर कानूनी हथियारों से और गैर कानूनी ड्रग्स के हिस्से से आता है। तो ये उनका एक बहुत बड़ा हथियार है, और वो बीच बीच में पकड़े भी जाते हैं कभी कभी। और चूंकि वहां पे एक पपेट गवर्नमेंट बैठा के रखी हुई है, तो जो पुलिस है वो भी उनके नीचे काम करती है और उसके ऊपर वो हावी रहते हैं, और इस तरीके से इनका जो सिस्टम है वो चलता रहता है। जी सर, तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की चर्चा से रोचक जानकारियां मिली होंगी। हम ऐसे ही ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर ढीमन सर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं करते रहेंगे और आप तक सही और सटीक जानकारियां पहुंचाते रहेंगे।